जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। आज जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है, आप देख रहे हैं, बॉयकट चाइना और बॉयकट हलाल प्रोडक्ट। ये दोनों की जानकारी मैं आपको दे दूं। चाइना के बारे में तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब कुछ जानते हो कि चाइना आज हमारा दुश्मन बन बैठा है, और आज ही नहीं, वर्षों पुराना उससे और हमारी दुश्मनी थी, क्योंकि उसने किसी राजनीतिक कारणों के कारण, एक मूर्ख व्यक्ति के कारण, हमने हमारी इतनी बहुमूल्य जमीन, जिसमें हिंदुओं के परम आराध्य, परम शैव हमारे महादेव जी का जो कैलाश पर्वत था, वो मानसरोवर, वो चाइना ने हथिया लिया था। या यूं कहो कि राजनीतिक हमारे एक मूर्ख व्यक्ति ने चाइना को वो जमीन बंजर है ऐसा कहकर दे दिया था। और बदले में आज हमारा कैलाश मानसरोवर हमारा ही तीर्थ होने के बावजूद भी हमें वीज़ा लेकर वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ की सारी जो राजनीतिक तरीके से प्रशासन जैसा वहाँ चाहता है, उस अनुसार हमें वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। और हमारे ही आराध्य के दर्शन करने के लिए हमें किसी और देश से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो एक विषय वो हो गया। और आज चाइना हमें किस प्रकार से आंखें दिखा रहा है, ये सबके सामने सर्वविदित है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना सारा भूभाग लेने के बाद भी चाइना आज भी हमारा लद्दाख लेना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश लेना चाहता है। बहुत से ऐसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो चाइना अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो इस कारण से हम चाइना का विरोध करते हैं, पहले भी करते आ रहे, हम तो वर्षों से चाइना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आंखें अभी कुछ ये 15-20 दिनों में खुली है, और वो धड़ल्ले से चाइना के समस्त प्रोडक्टों का विरोध कर रहे हैं, और हम उन सब के समर्थन में हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसी मूर्ख ने दिया था, अब बिल्कुल नारा बदल चुका है, और इस बार हिंदी चीनी बाय बाय का नारा हमें सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है। हमारे देशभक्त सुधीर चौधरी जी द्वारा हमें ये नारा प्राप्त हुआ है। इसलिए हैशटैग चलाइए, हिंदी चीनी बाय बाय। आज के बाद हम इसका बाय बाय करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन चीनियों ने जो यूएन में करार होता है, संयुक्त राष्ट्र में करार होता है कि जब भी हम बॉर्डर पर जाएंगे तो दोनों पक्षों, दोनों देशों के साझेदारी से ये नियम बनाया जाता है कि बॉर्डर पर अमुक काल के लिए बिल्कुल निहत्थे सैनिक वहाँ पर रहेंगे, और युद्ध भी होगा तो उसमें शस्त्र का उपयोग नहीं होगा, बाहुबल का उपयोग होगा। लेकिन चाइना ने इस नियम को फॉलो नहीं किया। उन्होंने हथियार से हमारे देश के सैनिकों की हत्या कर दी, और हमारे सैनिक वहाँ शहीद हो गए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि चाइना का एक एक प्रोडक्ट खरीदने पर मान लो कि हम एक एक गोली की व्यवस्था हम हमारे सैनिकों के लिए कर रहे हैं, और वो गोली कोई भेंट स्वरूप नहीं, वो गोली मौत देती है हमारे सैनिकों को। इसलिए आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से चाइना का प्रोडक्ट उपयोग नहीं करेंगे, न चाइना के प्रोडक्ट उपयोग करेंगे, न ही चाइना के द्वारा संचालित कोई भी सोशल कोई ऐप बनाई गई हो तो उस ऐप का भी हम विरोध करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, और अन्य बहुत सी ऐसी ऐप्स है जो भरपूर मात्रा में भारतीय उपयोग करते आ रहे हैं। और आपकी वो ऐप जो यूज़ किया आपने, टिकटॉक पर अश्लीलता फैलाई, टिकटॉक पर आप कितना भी अच्छा भी काम कर रहे हो, तब भी टिकटॉक जैसी अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, वो तुरंत अनइंस्टॉल करें, और हम अपनी देशभक्ति का परिचय दें। अब आते हैं दूसरा नंबर, हम आज ये हलाल प्रोडक्ट का भी विरोध करना चाहते हैं। ये हलाल प्रोडक्ट गैर जमानती सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हलाल कहा जाता है। और ये हलाल केवल खाने की दुकानों पर नहीं है, ये हलाल केवल मांस की दुकानों पर नहीं है, ये हलाल सर्टिफाइड आजकल प्लेन भी आने लगे, हलाल सर्टिफाइड आजकल टूर का पैकेज भी आने लगा है, हलाल सर्टिफाइड आजकल हॉस्पिटल भी होने लगे हैं। और यहाँ तक कि आप जो मैं किन्हीं कारणोंवश मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके प्रत्येक नमकीन पर, आपके घर में आने वाले मसालों पर, आपके घर में जो तैयार आटा आप लाते हैं,
वो भी हलाल सर्टिफाइड होता है। अब ये लॉकडाउन के कारण दुकानें कहीं नहीं खुली है और कहीं से हमें प्रिंट आउट नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम वो हमारा दुश्मन शी जिनपिंग का हम यहाँ चित्र नहीं लगा पाए और हलाल प्रोडक्ट के हम आपको चित्र नहीं दिखा पाए। नहीं तो मैं आपको सिंबल भी दिखाता कि कई प्रकार के हलाल सिंबल होते हैं जो आप अपने आटा चक्की पर जहाँ से आटा आता है वो तैयार आटे के बैग पर भी आपको हलाल सर्टिफाइड मार्क मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप जो नेल पॉलिश लगाते हैं उस पर भी हलाल सर्टिफाइड मार्क मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप जो भुजिया खाते हो, नमकीन खाते हो, उस पर भी हलाल सर्टिफाइड आपको मार्क मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पर हलाल सर्टिफाइड का मार्क लगाया जाता है और हम धड़ल्ले से खाते हैं। क्या आपको पता है हलाल माने क्या? हलाल माने वो होता है जिसे एक कम्युनिटी के द्वारा, इन पंचर पुत्रों के द्वारा विशेष व्यवस्था की हुई होती है। वैसे तो हम मांस खाने का कभी समर्थन नहीं करते। मांस तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग खाते हैं। जो मनुष्य है, भगवान का भक्त है, परम वैष्णव है, शैव है, वो कभी भी मांस जैसे अभक्ष्य वस्तु का भक्षण नहीं कर सकता। जिसका मनुष्य शरीर है और जिसके पास पेट है वो तो कम से कम मांस भक्षण नहीं कर सकता, लेकिन जिसके बाह्य रूप में मनुष्य है लेकिन पेट, जिसका पेट नहीं लेकिन शमशान है, कब्रिस्तान है, वो लोग मांस खा सकते हैं। वो भले खाए, हमें उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं एक और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि मांस तो मांस होता है, लेकिन हम हिंदू, क्योंकि अपने धर्म के प्रति हम हिंदू कभी भी सजाग नहीं हुए, इसलिए परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वो पंचर पुत्र जितने भी है, ये सारे के सारे पंचर पुत्र किसी हिंदू के द्वारा काटा गया कोई पशु, वो मांस वो कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों? देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं मांस भक्षण के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कई ऐसे हिंदू हैं जो मांस खाते हैं और वो मांस वहाँ से खरीदते हैं जो हलाल होता है। हलाल माने जीव को धीरे धीरे काट कर, तड़पा तड़पा कर मारने के बाद जो मांस प्राप्त होता है उसे हलाल कहा जाता है। और ऐसा हलाल मांस उन पंचर पुत्रों के लिए तो जायज़ है और वो वही खाते हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात होती है कि ऐसा हलाल मांस हिंदू खाने लग जाता है। वो लोग झटका मांस, एक झटके में काटा हुआ कोई जीव हो उसका मांस नहीं खाते। उनके एक नियम होता है कि जो पशु की बलि देगा, पशु को मारेगा, वो व्यक्ति टोपी लगाया हुआ होना चाहिए, उसको कलमा पढ़ते आना चाहिए, और इतना ही नहीं, उसका मुंह मक्का की ओर होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो काटने वाले का भी मुंह मक्का की तरफ हो और जो पशु को काटा जाता है उसका मुख भी मक्का की ओर हो। ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद, फिर काटने के बाद वो नमाज पढ़कर और फिर वो जो मांस होता है वो हिंदुओं तुम्हारी थाली में आता है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसा मांस खाने वाले को। और ये KFC जो कंपनी है, मैं उसका नाम लेकर कह रहा हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है। ये KFC में भी हलाल सर्टिफाइड मांस इसलिए होता है। और इतनी बेरहमी से एक प्रकार की लंबी गर्दन की मुर्गी होती है, उसको आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके मुंह में एक पाइप डाला जाता है और फिर उसके बाद उसके दाने उस पाइप के माध्यम से भरे जाते हैं और उस मुर्गी को इतने दाने भरते हैं कि वो गले तक आ जाए, और फिर वो पाइप निकालकर उसकी गर्दन बांध देते हैं ताकि वो दाना बाहर ना निकल जाए। फिर उसके बाद उसमें पानी भरते हैं ताकि वो दाना अंदर का अंदर फूले, और फूलने पर मुर्गी का शरीर भी फूले और फूलकर फटकर तड़प तड़प कर मुर्गी मर जाए। मैंने पूछा भाई इस प्रकार से क्यों मारा जाता है इसको? तो बोले उसका स्वाद बढ़ जाता है। केवल जीव का स्वाद बढ़ाने के लिए इतनी निर्ममता से हत्या जिस उन कंपनियों में, उन केंद्रों में होती है जहाँ ये कसाई उनको काटते बहरे में से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मांस खाने वाले हिंदुओं, तुम्हारे मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? तुम्हारे घर परिवार और संस्कृति में शांति कैसे आ सकती है? तुमने तो एक निर्दोष जीव को तड़पा तड़पा कर मार कर खाया है। वो जीव तुम्हें कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकता। तो ऐसे हलाल प्रोडक्टों का, वो हलाल केवल पहले तो मांस तक सीमित था, लेकिन अब ये हलाल जो गैर सरकारी है, सरकार इसका समर्थन नहीं करती और सरकार द्वारा ये हलाल सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाता। ये एक प्रकार से हिंदुओं पर जजिया टैक्स है। जैसे पूर्व काल में मुगल
जजिया टैक्स लगाते थे, ऐसे ही इस काल में हमारे स्वतंत्र भारत देश में आपसे और हमसे जजिया टैक्स एक प्रकार से वसूला जा रहा है, जिसका हम आज पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और आप अपने अपने क्षेत्रों में जहां कहीं भी है ये लाइव देख रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक में भी हम और आप सनातनी परंपरा से जुड़े हुए हिंदू हैं और ऐसे हिंदुओं को देशभक्ति दिखाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बॉयकट चाइना, बॉयकट हलाल प्रोडक्ट, और अब स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी में भी किसे अपनाना है? हमने पहले ही कह रखा है, बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, कि आज के बाद हम जो भी खरीदेंगे वो व्यापारी हिंदू होना चाहिए। हम जिस कार में बैठे, जिस टैक्सी में बैठे, वो टैक्सी हिंदू की होनी चाहिए, वो ऑटो रिक्शा हिंदू का होना चाहिए, किराने की दुकान हिंदुओं की होनी चाहिए, हमारा प्लम्बर, ड्राइवर, हमारा इंजीनियर, यहाँ तक कि हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन भी आए तो वो हिंदू होना चाहिए। जिस दिन हम हिंदुओं ने एकता दिखा दी, देखो कुछ सालों से हम एकता दिखा रहे हैं और मोदी जी जैसा सफल नेतृत्व हमने कुर्सी पर बिठाया है, उसके बाद बड़े बड़े मुद्दे इस देश के जो सालों से घसीटे आ रहे थे और हम राह देखते रहते थे कि आज फैसला आएगा, कल आ जाएगा, इस महीने आएगा, उस महीने आएगा, इस साल आ जाएगा, लेकिन 70 साल बीत गए, फैसला नहीं आया था। लेकिन हमने सफल नेतृत्व वहाँ बिठाया तो राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ बनने वाला है, 370 जैसी धारा वहाँ से हट गई। इतना ही नहीं, इन पंचर पुत्रों की भी जो अंदर की समस्याएं थी, उन महिलाओं की ट्रिपल तलाक जैसी, वो हमने सॉल्व करवाया। इतना ही नहीं, मोदी जी ने भारत के हिंदुओं का ही नहीं, लेकिन वरन दूसरे देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जो हिंदू धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, उनके लिए भी हिंदुस्तान में दरवाजे खोल दिए CAA के कानून के द्वारा। तो बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए, तो हमने एकता का परिचय दिया, तो आज हमारे बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हो गए। आज अगर आप और हम एकता का दोबारा परिचय दे दे तो ये बॉयकट चाइना, ये चाइना को अपनी औकात याद आ जाएगी। और बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू के नारे के द्वारा जितने भी पंचर पुत्र इस भारत देश को गजवाए हिंद में बदलना चाहते, जितने भी ये पंचर पुत्र इस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए जो कार्यरत हैं, उन सबके मुख पर कालिक पोती जाएगी और ये सदा सदा के लिए या तो ये देश छोड़कर चले जाए या तो फिर ऐसे लोग पुनः घर वापसी कर ले, क्योंकि इनके जितने भी पूर्वज हैं वो सारे के सारे हिंदू ही थे। इनको पूर्व काल में मुगलों ने मार पीट के, डरा धमका कर, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया था और इनके पूर्वज डरपोक थे, इस कारण से इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो उस समय, उस काल में उनकी मजबूरी थी। अब भारत स्वतंत्र है, आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। मैं भावेशानंद बाहे पसार के आपका स्वागत करता हूँ। आइए, पुनः घर वापसी कीजिए, पुनः तिलक लगा लीजिए, पुनः जनेऊ धारण कर लीजिए, पुनः राम जी की महिमा गाइए और जय जय श्री राम के नारों से अपनी जीव और अपना जीवन पवित्र कीजिए। तो बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, ये नारा हमने आपको दिया है, आप सबको इस पर चलना है। और फिर आखिरी में आत्मसम्मान vs चीनी सामान। अब आपको तय करना है हिंदुओं। मैंने तो वर्षों पहले तय कर लिया था कि मैं इस देश में स्वदेशी ही अपनाऊंगा, विदेशी किसी भी सामान का उपयोग नहीं करूंगा। तो ये मैंने पहले ही अपना लिया था, क्योंकि मुझे आत्मसम्मान ज़्यादा पसंद है, चीनी सामान नहीं। तो आपको तय करना है कि अब आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए कि फिर ये एकदम तकलदी और 4 दिन में नष्ट हो जाने वाला चीनी सामान चाहिए। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये विरोध केवल हमारा ही नहीं है, छोटे छोटे बालकों ने भी किया है, क्योंकि उन्होंने भी अपने खिलौने दे दिए कि पापा जिनके थे, उन्होंने कहा कि पिताजी आज के बाद हम ये चीनी खिलौनों का भी उपयोग नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो जिन बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, वो खिलौने भी उन्होंने देशभक्ति दिखाकर ठुकरा दिया। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा समाज का प्रत्येक उम्र का व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक का व्यक्ति भी देशभक्त होने लगा है, देश का सम्मान करने लगा है।
और यहाँ बहुत सारी भीड़ भी मैं इकट्ठा कर सकता था, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के कारण हमने विचार किया था कि यहाँ लोगों को तो बुला लेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसी कुछ व्यवस्था की है और मना किया है जो आपके और हमारे लिए भी सुरक्षित है। इसलिए हम कम लोगों में हम हमारा विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज आप सब भी हैशटैग चलाइए बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, हैशटैग चलाइए हिंदी चीनी बाय बाय, हैशटैग चलाइए आज के बाद हम हलाला प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करेंगे, बॉयकट हलाला प्रोडक्ट, ये हैशटैग चलाते जाइए। आज हम ये चाइना और हलाल प्रोडक्ट का पुतला जला रहे हैं। आप सब अपने अपने वहाँ इसका विरोध करिए, अपने अपने क्षेत्रों में भी इस प्रकार के पुतले जलाकर चाइना के और हलाल प्रोडक्ट के आप विरोध दर्ज करवाइए। शायद ये हलाल प्रोडक्ट का इस प्रकार से विरोध करने वाले हम चंद लोग ही हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो विरोध है हलाल प्रोडक्ट का, चाइना का तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये हलाल प्रोडक्ट का जो विरोध है वो आज के बाद पूरे देश में जगह जगह पर हो, और अपने अपने क्षेत्रों में मीडिया को बुलाकर, हो सकता है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप ये विरोध करिए, मीडिया को बुलाकर करिए। नहीं कोई मीडिया आती है तो यहाँ जैसे हम लाइव कर रहे हैं वैसे ही आप लाइव करके विरोध दर्ज करवाइए हलाल प्रोडक्ट का और चीनी सामान का। तो आप सबके साथ और हम सब मिलकर आज ये पुतला चाइना का और हलाल प्रोडक्ट का जलाने वाला। आइए सब नारे लगाना राहत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। इस प्रकार का विरोध आपको और हमको अवश्य करना चाहिए। और ये हलाल प्रोडक्ट का विरोध है, ये हलाल प्रोडक्ट उनका भी विरोध है जो यही हलाल प्रोडक्ट के माध्यम से हमारा जो धन है ना वो इस्लामिक स्टेट में जाता है और वो वहाँ से हिंदू विरोधी गतिविधियाँ चलाने का घृणित कार्य करते हैं। तो ये उनका भी यहाँ विरोध है। तो ऐसा विरोध आप भी अपने अपने क्षेत्रों में करिए। जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। और जितना अधिक से अधिक हो सके ये वीडियो शेयर करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके इस पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का ये कार्य आप और हम करें। अब हम सब मिलकर एक बार नारा लगाएं, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी बाय बाय। अब भाई भाई बहुत हो गया, अब सबको बाय बाय। हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी बाय बाय। और हलाल प्रोडक्ट का भी हम विरोध करते हैं। भारत माता की जय के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती।